हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिया है अध्याय 14, जिसका नाम है दोलन। इस दोलन पाठ में कुछ महत्वपूर्ण या हम कहें तो स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर मेन इसमें 4 डेफिनेशन है जिनको हम यहाँ पर समझ भी लेते हैं और इसको अच्छे से हम लर्न भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है आवर्ती गति की। आवर्ती गति क्या होती है और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो आवर्ती गति का सिंपल सा मतलब है कि वह गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है आवर्ती गति कहलाती है। यानी कि ऐसी गति जो दोबारा से, जैसे आपने देखा होगा घड़ी की सुई, घड़ी होती है, क्या होती है, घड़ी होती है जिसमें सेकंड की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और आवर की सुई होती है, घंटे की सुई होती है। यहाँ पर जैसे कोई घड़ी की सुई, सेकंड की सुई की हम बात कर लेते हैं या किसी अन्य सुई की हम बात कर लेते हैं। जैसे ये सुई जो रहती है क्या होती है कि सेकंड की सुई हर 60 सेकंड में यहाँ से आगे बढ़ेगी है। जैसे बढ़ते 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 क्या होगी, ये वापस से अपने उस बिंदु पर आ जाएगी जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया है। वैसे ही जो घंटे की सुई है वो भी ऐसे ही काम करेगी। ये भी क्या करेगी कि जहाँ से चलना शुरू करेगी वापस उसी बिंदु पर आके ये कुछ समय बाद आ जाएगी और वापस से वहीं से गति प्रारंभ कर देगी। तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद में क्या करती है, अपनी स्थिति को पुनः दोहराने लग जाती है, वो गति आवर्ती गति कहलाती है। तो वह गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने ये घड़ी की बात की है, ये भी इसका उदाहरण है। उसके अलावा उदाहरण है इसके चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की गति। चंद्रमा भी क्या करता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी स्थिति को पुनः दोहराना शुरू कर देता है। उसके अलावा सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति भी क्या होती है, एक आवर्ती गति होती है। फिर आता है अगली डेफिनेशन, दोलन गति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर, यहाँ ध्यान रखना हमें कि यहाँ पर वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समयांतराल में गति करती है, तो ऐसी गति दोलनी गति कहलाती है। और वह निश्चित बिंदु जिसके इधर उधर वस्तु दोलन करती है, दोलन की साम्यावस्था कहलाती है। जैसे आपने झूला देखा है, झूला में झूले होंगे आप। झूला, जब हम झूले पर नहीं चढ़े हुए हैं, झूला स्थिर अवस्था में रहता है, तो हम इसे बोलते हैं साम्यावस्था की स्थिति। जैसे हम झूले को एक और विस्थापित करते हैं तो क्या होता है, झूला गति करने लगता है। एक बार इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये इस माध्य स्थिति के दोनों ओर में क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। इस गति को हम बोलते हैं दोलन गति। तो एक तो उदाहरण हमने यहाँ देखा है कि झूला जो है उसकी गति हो जाएगी। झूला भी कौन सी गति करता है, यह दोलनी गति करता है। उसके अलावा स्प्रिंग से जुड़े किसी पिंड की गति भी क्या होती है, दोलनी गति कहलाती है। किसी वृक्ष की टहनी की गति, जब हवा चलती है तो टहनी भी इधर उधर होती है, एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति करती है, तो यह भी एक दोलनी गति का उदाहरण है। उसके अलावा आवर्तकाल की डेफिनेशन है। तो जब एक दोलन या चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक समय टी को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि जब कोई गति एक चक्र पूरा करती है, उसमें जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं उसे। और आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति होता है। जहाँ पर आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या होती है। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या होती है। और आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है। क्या है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। यहाँ पर जेड स्मॉल आएगा, एच कैपिटल और एच जेड छोटा स्मॉल आएगा, हर्ट्ज। तो एक हर्ट्ज बराबर होता है, ऐसा लिखेंगे, एक हर्ट्ज बराबर होता है 1 दोलन बटा सेकंड। और एक और डेफिनेशन यहाँ पर सरल आवर्त गति के है, इसको हम कर लेते हैं और उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करें
कि इस पर कार्यकारी बल प्रत्येक स्थिति में इसके साम्य स्थिति की ओर दृष्टि रहे एवं कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती रहे, तब इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। ऐसी गति जो सिंपल हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब कोई कण अपनी समाध्य स्थिति की या साम्य स्थिति की इधर उधर इस प्रकार से गति करे कि इस पर कार्यकारी बल प्रत्येक स्थिति में इसके साम्य स्थिति की ओर दृष्टि रहे, एक कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती रहे, तब इसे सरल आवर्त गति कहा जाता है। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा हमसे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का चयन करके हमें लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। आवर्ती गति कौन सी, जो एक समय के बाद में अपनी स्थिति को पुनः दोहराना शुरू कर देती है, वो उदाहरण हमें देना है। पहला, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी एक यात्रा पूरी करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तैराक जो हो रहा है वो एक नदी का एक तट है, जैसे कि नदी के दोनों छोर हैं, तो यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, यानी कि ए बिंदु से वापस ये बी बिंदु पर चल गया, लेकिन वापस से यहाँ नहीं आया, तो ये आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। दूसरा हम देखें, किसी स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी एन एस दिशा से विस्थापित करके छोड़ देना। तो जैसे ही हम दंड चुंबक को एन एस दिशा से, जैसे कि हमने दंड चुंबक को यहाँ लटका रखा है, ये इसका एन सिरा, ये इसका एस सिरा लटका रखा है धागे की सहायता से, तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा भी विस्थापित करेंगे तो ये पेंडुलम की भांति गति करने लग जाता है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति ही बोलते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता कोई हाइड्रोजन अणु, जब हाइड्रोजन अणु अपने द्रव्यमान के केंद्र के परितः घूर्णी गति करता है तो इसकी गति भी आवर्ती गति होती है। ये भी यहाँ पर राइट होगा आंसर। किसी कमान से छोड़ा गया तीर, देखिए जब हम कमान से तीर को छोड़ते हैं तो वो एक बिंदु पर चल जाता, वापस से ऐसा नहीं होता कि वह तीर कमान पर वापस आ जाए, तो ये आवर्ती गति निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है। यहाँ जो विकल्प दिए गए उनमें हम देख लें कि कौन से वाले में दूसरा और तीसरा दिया है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ 2 एवं 3 दोनों में, तो ऑप्शन स इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सरल आवर्ती गति के समीकरण को व्यक्त नहीं करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, y बराबर आई आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, y बराबर आर कोस ओमेगा टी प्लस 5, y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, या y बराबर ई साइन ओमेगा टी। इसका जो विस्तृत सॉल्यूशन है जब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे, इसमें इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टी, y बराबर ई साइन ओमेगा टी, ई की पावर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो w जैसा आपको दिख रहा है ये ओमेगा है, जो कि कोणीय वेग होता है। तो सब तरफ आप करेक्शन अवश्य कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, सरल आवर्ती गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण कितना होता है। त्वरण कितना होता है जब वह अधिकतम विस्थापन तय करता है। तो सिंपल सी बात है, जब अधिकतम विस्थापन वो कर रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जब सरल आवर्ती गति जब कोई कण कर रहा है तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में उसका जो त्वरण है वो भी अधिकतम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है, सरल आवर्ती गति में क्या स्थिर रहता है। सरल आवर्ती गति में क्या स्थिर रहता है। ऑप्शन दे रखा है, गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है, प्रत्यानयन बल स्थिर रहता है, या आवर्तकाल स्थिर रहता है। तो सरल आवर्ती गति में ध्यान रहे, जो आवर्तकाल होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि जो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में ही एक चक्कर पूरा करती है, मिनट की सुई 60 मिनट में ही अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो जो आवर्तकाल है वो स्थिर रहता है बाकी अन्य चीज़ों को छोड़कर। उसके बाद अगला हम देखें यहाँ पर, उसके बाद 5वां ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, क्या कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट जी,
शून्य या अनंत। ध्यान रहे, जब भी कोई सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर गिर रहा होता है तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है, सरल आवर्ती गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अधिकतम कब होती है? ऑप्शन दे रखा है, साम्य स्थिति में, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, आधे विस्थापन पर, या एक चौथाई विस्थापन पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखें यहाँ पर थोड़े समझने वाले क्वेश्चन आए हैं। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। एक लड़की क्या करिए, झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाती है तो झूलने का जो दोलन काल है वो क्या होगा? तो जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो जो झूलने का दोलन काल है वो कम हो जाएगा या घट जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है घट जाएगा या कम हो जाएगा। फिर है, किसी पेंडुलम के बॉल को स्टील में परिवर्तित करने पर एल्यूमिनियम का कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल खालिस्तान जाएगा या रहेगा? तो जब भी पेंडुलम का जो बॉब होता है, नीडल होती है, यदि उसको स्टील से परिवर्तित करके एल्यूमिनियम का कर दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि वह अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है अपरिवर्तित। पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है? तो ये ध्यान रहे, सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल आता है वो 2 सेकंड का होता है, और जब इसकी लंबाई पूछी जाती है वह 1 मीटर की होती है। यहाँ पर सेमी दे रखा है, यानी कि सेंटीमीटर में आपको लिखना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ आपको 100 लिख देना है। आपको यहाँ क्या लिख देना है? आपको यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिख देना है। और यदि मीटर में आता है तो ध्यान रहे, आपको 1 मीटर लिखना है। फिर है, देखिए, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खालिस्तान होती है। तो यदि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश सुरंग बना दी जाती है तो जो पत्थर की गति है वो सरल आवर्त हो जाएगी। तो गति क्या हो जाती है? पत्थर की गति सरल आवर्त होती है। पत्थर की गति सरल आवर्त होती है। अगला प्रश्न है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर है पहला, कि सरल आवर्त गति किस राशि के संरक्षण के नियम का पालन करती है? तो यह पालन करती है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का। तो आपको यहाँ पर लिख देना है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। सेकंड है यहाँ पर, सरल आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन और त्वरण के मध्य कालांतर कितने का होता है? तो इन्हीं दोनों के मध्य कालांतर होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है? 180 डिग्री का, या पाई भी लिखा जाता है इसे। थर्ड है, सरल लोलक को खान में ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो ध्यान रहे, जब सरल लोलक को खान में ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। या आपको लिखना है आवर्तकाल बढ़ जाएगा। फोर्थ, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई गोलक के केंद्र तक क्यों नापते हैं? तो इसको इसलिए नापते हैं, आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको इसलिए नापते हैं क्योंकि गोलक का जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके केंद्र पर होता है। आंसर आपको यहाँ लिख देना है। क्योंकि गोलक का गुरुत्व केंद्र क्योंकि गोलक का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर होता है। इसलिए क्या करते हैं, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई गोलक के केंद्र तक नापी जाती है। पांचवा प्रश्न, स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं? बल नियतांक की आपको परिभाषा देनी है।
तो इसकी परिभाषा हो जाएगी इस प्रकार से, किसी स्प्रिंग की लंबाई में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल को स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया इस प्रकार से कि बल नियतांक क्या होता है। तो किसी स्प्रिंग की लंबाई में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल को स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है।